हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जैसे कि पता है कि कल सीबीएसई क्लास 10th मैथ का एग्जाम्स है। तो सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के बच्चों को और जैन ट्यूशन क्लासेस के फाउंडेशन के बच्चों को जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से कल वाले मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं पहली बार लाइव लेके इवेंट आया हूं ताकि कुछ परिचय भी हो कि हमारा फाउंडेशंस बच्चों के लिए कैसे काम कर रहा है और किस हिसाब से हमारा पूरा मैनेजमेंट बच्चों के लिए मेहनत करता है, तो उसका भी परिचय होगा। लेकिन सबसे पहले कल के एग्जाम्स के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, जैन ट्यूशन क्लासेस के इस बार जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स थे, काफी उनकी स्ट्रेंथ थी और एक एक बच्चे को मैंने पर्सनली देखा है। सभी की जर्नी मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी है और आपको विश्वास रखना है कि कल वाला एग्जाम बहुत अच्छा आने वाला भी है और आप उसमें अपना परचम भी लहराएंगे। और साइंस का एग्जाम्स आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ था। इसी बीच में आईसीएसई क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम हो चुका है, काफी अच्छा एग्जाम्स आया था। मैंने हर एक एग्जाम्स का सेंटर्स पे जाके फीडबैक भी लिया है बच्चों से, जैसे कि आईसीएसई क्लास 10th मैथ के एग्जाम्स का भी फीडबैक लिया था, साइंस के एग्जाम्स का भी फीडबैक लिया था और यूपी बोर्ड के एग्जाम्स का भी मैंने फीडबैक लिया था। तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा पेपर आया है। कुछ बच्चों के मन में अभी बाधाएं चल रही होंगी कि सर 10 डेज की हॉलीडेज मिली हैं तो अपकमिंग जो कल वाला एग्जाम्स है वो कैसा आने वाला है। बेटा देखो, एग्जाम्स बहुत अच्छा आएगा, बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल होता है किसी भी एग्जाम्स का। और बट आपको एक बात ध्यान रखना है, एग्जाम्स इजी टू मॉडरेट होगा बट कैलकुलेटिव हो सकता है, मतलब क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ सकते हैं। बस मैथ्स के पेपर में एग्जाम्स में ओनली टाइम कंज्यूमिंग का गेम होता है, तो आप जरूर आपको टाइम कंज्यूमिंग का ध्यान रखना है। स्पेशल मैं अगर जैन ट्यूशन क्लासेस के फाउंडेशंस के लिए मैं फाउंडर हूं, तो मैंने लगभग इन 10 दिन की जो हॉलीडेज मिली थी, लगभग 35 आवर्स यानी कि 35 घंटे मैंने क्लास पढ़ाई है। और उसमें बच्चों के एक दिन के गैप्स पे मैंने एग्जाम्स भी लिए हैं और बहुत बच्चों ने एग्जाम्स दिया भी था। एक कल एग्जाम्स हुआ था लास्ट वाला, उसमें बहुत बच्चे हमारे टॉपर्स की श्रेणी में भी आए हैं। तो आई होप बच्चों, बेटा एग्जाम्स बहुत अच्छा जाने वाला है। पूरे साल की जो जर्नी है उस पर पहले आपको विश्वास रखना है। मैंने जैन ट्यूशन क्लासेस के बच्चों को और जहां भी पूरे भारतवर्ष के बच्चे अपने अपने फाउंडेशंस में पढ़ते हैं, सभी ने आई होप और सभी फाउंडेशंस ने अपने बच्चों के लिए, सभी स्कूल्स ने और सभी सम्मानित माता पिताजी ने इस पूरे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से उनको मोटिवेट किया है और बहुत अच्छी तरीके से उनकी जर्नी रही है। तो कल का एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा। फिर आप लोगों का एक आईटी का एग्जाम्स रह जाएगा, कुछ में ऑप्शनल होता है, कुछ में देना होता है। तो मतलब कल एक बेटा मेन है और मैंने बताया था आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल ही रहा है और शायद हम लोग मैच जीतने के बिल्कुल कगार पे हैं। और कल आप लोगों का फाइनल है। मैंने अभी स्टेटस लगाया था आप लोगों का 28 के बाद 1 मार्च को कि प्यारे बच्चों, हमें ये फाइनल एग्जाम है हमारा बोर्ड एग्जाम्स का मैथ और इसमें हम लोगों को परचम लहराना है। मैंने प्यारे बच्चों पूरा आप लोगों को पूरे मैनेजमेंट ने आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करी है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम देके आए। 3 घंटे आप लोगों को सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मैथ्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का गेम होता है। अब चर्चा करते हैं। आज का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है कि आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑब्टेन 100 आउट ऑफ 100। वैसे रिटन 80 का है तो 80 आउट ऑफ 80, बट इंटरनल में आपको आई होप सबको पूरे मार्क्स मिलेंगे स्कूल की तरफ से। तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप लोग सभी को लाने हैं। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है? 5 सेक्शंस आपके आने वाले हैं, सभी को आपको पता है। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से 18 एमसीक्यूज होंगे और 2 अजर्शन रीजन होंगे। और एमसीक्यूज को मैंने बच्चों को बताया था ऑफलाइन में कि लगभग आप लोगों को 20 जो एमसीक्यूज आएंगे उसको 20 ही मिनट्स देने हैं ओनली, यानी कि वो पेपर रीडिंग से अलग। पेपर रीडिंग आपको 15 मिनट्स मिलेगा। पहले आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर को रीड करें ताकि आप जज कर पाएं कि क्या है। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 एमसीक्यूज जो आएंगे उसके लिए आप 20 एमसीक्यूज दें और पूरा विश्वास है 20 मिनट्स में 20 में से लगभग 12 से 15 एमसीक्यूज आप लोग आराम से कर लेंगे। आप चाहे 10 एमसीक्यूज करें, चाहे 12 एमसीक्यूज करें, चाहे 8 एमसीक्यूज करें, चाहे 15 एमसीक्यूज करें, बट वो बिल्कुल आपको राइट करने हैं, जल्दी कुछ नहीं करनी है। 3 घंटे बहुत हैं, 180 मिनट्स हैं, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। बस टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैथ्स के पेपर में सब कुछ होता है, पेपर भी बहुत इजी होता है, बट टाइम मैनेजमेंट का गेम हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसी पे चर्चा है। तो 20 मिनट्स आप लोगों को एमसीक्यूज को देने हैं। 20 मिनट्स आप लोग एमसीक्यूज को दे दें। 20 मिनट्स एमसीक्यूज आने के बाद फिर तुरंत आपको सेक्शन डी पे आना है।
क्योंकि 20 से 20 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया, जो कि आपने 12 से 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया है। देन आफ्टर फिर सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, और वो एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का ये हो गया। मैं समझता हूं उसमें एक क्वेश्चन में आप लोगों को 8 मिनट्स आराम से लगेंगे, और 10 मिनट्स भी ले लेंगे ना तो 10 4 40 मिनट्स सेक्शन डी को दे दें, 20 मिनट सेक्शन ए को दे दें। विद इन 1 आवर में आप लोगों का मोस्टली 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। अब आपके 2 आवर्स बचते हैं। 2 आवर्स में सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और सेक्शन ई केस बेस सबसे बाद में करें, क्योंकि केस बेस बेटा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ये इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, यानी कि स्टार्टिंग के 1 आवर में हम लोग कोशिश करेंगे कि सेक्शन ए प्लस सेक्शन डी बिल्कुल हम लोग फिनिश कर दें। देन आफ्टर फिर हम अपना सेक्शन बी पे आए, फिर हम सेक्शन सी पे आए, क्योंकि सेक्शन बी 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, ईच ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आएंगे, ईच ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, डेट इज 18 मार्क्स। और प्यारे बच्चों 3 केस बेस आने वाली है, 4 मार्क्स का एक केस बेस होगा, 12 मार्क्स का आपका केस बेस को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि केस बेस थोड़ा से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। 3 केस बेस आएंगे, 3 केस बेस में से 2 केस बेस बहुत अच्छे होंगे, एक केस बेस में थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसा सकता है, जिसमें आपको टाइम लगाना होगा, इसलिए उसको लास्ट में करें। ठीक है, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, उसमें से 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आएंगे, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, बट एक क्वेश्चन में थोड़ी सी रिवॉल्विंग स्टेज आएगी। मतलब मैं बात करूं तो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में, सेक्शंस में आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, इनमें सब में एक क्वेश्चन एक ऐसा मिलेगा जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा माइंड रिवॉल्विंग स्टेज पे ले जाने की एग्जामिनर कोशिश करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्स देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत आप लोगों की बहुत अच्छी जर्नी रही है, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्स करके आएंगे। टाइम मैनेजमेंट का जरूर आप अपना ध्यान रखेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बता दिया है, शुरू के 1 आवर में आप लोग सेक्शन ए प्लस सेक्शन डी, दैट इज 40 मार्क्स, यानी कि आपने आधा पेपर कर लिया है। फिर जो आपके 2 आवर्स बचे हैं उसमें आराम से आप कर सकते हैं, और मान लीजिए आपको 2.5 आवर में पेपर आपका आई होप खत्म हो जाएगा, जिस बच्चे की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इतना लेंथी पेपर नहीं आता है। एग्जामिनर जो पेपर सेट होते हैं वो एक अकॉर्डिंगली सेट होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल, बट कैलकुलेटिव है। बट कैलकुलेशन के लिए एक बार सुबह फॉर्मूले जरूर रिवाइज करके जाएं, अपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं, पता लगा आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें बेटा मिस्टेक करके अपने नंबर को कट करवा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जर्नी है बेटा जैन ट्यूशन क्लासेस के सारे बच्चों की, और भी पूरे भारतवर्ष के बच्चों की। तो एक बार सभी को जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से कल वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप अपना बोर्ड एग्जाम्स में पूरे ऑल ओवर में और स्पेशल मैथ्स के एग्जाम में आप लोग अपना परचम लहराएंगे, क्योंकि मैंने और मेरे पूरे मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की है। मैंने खुद आप लोगों को जनवरी से लेके मैं बात करूं तो अब तक लगभग 3 आवर्स 4 आवर्स की क्लास पढ़ाई है, और कोई फीस भी एक्स्ट्रा नहीं थी, उसी में पढ़ाया गया है आप लोगों को। तो इसी प्रकार से और अपकमिंग न्यू सेशंस के लिए जैन ट्यूशन क्लासेस में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी मेरा सभी फ्रेंड्स से और मेरे प्यारे बच्चों से निवेदन है कि जैसे आप लोगों के लिए मेहनत करी गई है, आगे भी हम लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, और एक एक बच्चे को हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम उसमें कामयाब भी कहीं हद तक हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा न्यू एडमिशंस के लिए एक और वीडियो आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। बट आप ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो अपकमिंग सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से टाइम कंज्यूमिंग करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसको देखें। और आज के लिए इतना, मिलते हैं। और जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से एक बार दोबारा से फिर से कल वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।